ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। अपने सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए आज आप लोगों को रूठ कर गई पत्नी या रूठ कर गया पति के लिए वापस बुलाने के लिए एक मंत्र मैं दे रहा हूँ। आप लोग कोई भी हमारे बीच का साधक या विक्षिप्त कोई भी प्राणी ऐसा है कि जो परेशान हो चुका है और इस तरह की ठोकर लग चुकी है कि पत्नी छोड़ के चली गई या उसका पति छोड़ के चला गया है, हमारे बताए गए इस मंत्र को एक बार अवश्य करें। और जो साधक लोग हैं, देखो साबर मंत्र हकीकत साबर है क्या और साबर मंत्र प्रभावकारी क्यों है, ये भी जान लो। 7 करोड़ मंत्रों की रचना शिव जी के द्वारा है। जब माँ भगवती ने पूछा कि आने वाले समय में कलिकाल में कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग योग्य हों, सभी लोग शिक्षित हों, सभी लोग विद्वान हों, सबको संस्कृत या अपनी उस भाषा का ज्ञान हो जिस भाषा में मंत्र की परंपरा जो लिखी गई है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि सभी लोगों को उसका ज्ञान हो। तो भोलेनाथ ने शुरुआत की साबर मंत्रों की। हकीकत में नाम है शिवबर, शिवबर। और ये जब गोरखनाथ पद्धति में आया तब ये हो गया साबर। ध्यान देना इस चीज़ को। जैसे बहुत से मंत्र ऐसे होते हैं कि जिनका मंत्रों के विषय में साधकों को ज्ञान नहीं है, कि हमारी जैसे दुर्गा सप्तशती ले लीजिए, कुछ अन्य मंत्र ले लीजिए जो रावणकृत हैं, जिनमें विश्वेश्वरवा ऋषि आता है वो रावणकृत हैं। ध्यान देना, अभी मैं और खोज रहा हूँ, और जिनमें अन्य ऋषि आते हैं वो उनकी रचना है, लेकिन साबर मंत्र शिव की रचना है। और शिव के द्वारा बने हुए मंत्र कभी कीलित नहीं हो सकते। रुद्र मंत्र मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, रुद्र और शक्ति मंत्र ये कभी कीलित नहीं होते। मिथ्या व्यवधान करने का चक्कर मत पड़ो। ये सभी सिद्ध मंत्र होते, सभी जागृत मंत्र होते हैं। बशर्ते क्या है कि देखिए, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि जो आप माला के द्वारा आप माला का उपयोग ही क्यों करते हो। जैसे ओम नमः शिवाय का जाप करना है तो माले की आवश्यकता क्या क्या गिनती गिनते हो, मैंने कितनी बार जपा, गणना करते हो। किसी चीज़ के ऐसे मंत्रों की गणना नहीं करनी चाहिए। मंत्रों की गणना तब करनी चाहिए जहाँ पर 5 लोग, 7 लोग, 8 लोग या 11 लोग बैठ करके अनुष्ठानिक प्रक्रिया में कि इतने मंत्रों की जाप करने के बाद हमको इतनी संख्या में आहुति देना है, वहाँ पर आवश्यक है। अब जैसे शतरुद्री का पाठ करते हो, रुद्र चंडी का पाठ करते हो, तो पुस्तक हाथ में रखो, माला की आवश्यकता नहीं होती है। कितने बार जाप करोगे, कितना पाठ करोगे। एक बार पाठ करने में रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हो तो 3 घंटा लगता है, 3 साढ़े 3 घंटा तक जाता है। अब 3.5 घंटे के बाद कौन सी माला तुम जपोगे। तो ध्यान देने वाली चीज़ों पर ध्यान दो। बशर्ते क्या है, अपना समय बर्बाद मिथ्या न करो। समय बहुत कीमती है और आप लोग हमारे लिए बहुत ही प्रिय और बहुत ही कीमती हैं। हमारे लिए मनुष्य ही कीमती है। आप लोगों के कार्य होते चले जाएंगे, आप प्रसन्नता से कभी हमारा नाम लेंगे। मैं इसलिए ऐसे मंत्रों को खोज करके लाता हूँ, देता हूँ आप लोगों को, कि आप लोग
भटकावपूर्ण जीवन जीने से अच्छा है कि स्वयं मेहनत करके आप आगे निकल जाओ, अपनी समस्या का निदान अपने हाथ कर लो, नहीं दौड़ते रहोगे, वो आपकी इच्छा है। अब आज का जो मंत्र है इसका विधान पहले मैं बता दे रहा हूँ। आप 250 ग्राम कपास के बीज ले आइए, इसको बिनौला कहते हैं। कपास के बीज आप ले आइए, पंसारी की दुकान पर मिल जाएंगे, बीज भंडार में भी मिल जाएंगे, लेकिन ले आइए, जैसे भी व्यवस्था बने ले आइए। 121 दाने अलग गिन करके कर लीजिए। रात्रि को 10:30 बजे, छोटा मंत्र है, 10:30 बजे बैठें और 121 या 141 बार मंत्र का जाप करते हुए और एक एक दाने को आमंत्रित करते हुए आप अग्नि में डालें। मंत्र में जहाँ फलाना फलानी आया है वहाँ पर कि फिर आए फलानी फलाने के साथ। अगर पत्नी गई है तो पुरुष को करना चाहिए, और अगर पुरुष गया है तो पत्नी को करना चाहिए। फिर आए फलाने फलानी के साथ, अपना नाम जोड़े तो वहाँ कह दे मेरे साथ, नाम ले अपने पति का और मेरे साथ। इस तरह से मंत्र प्रक्रिया चलेगी। 141 बार, 141 बार, 141 बार या 121 बार, 121 बार आप 21 दिन करके देखो, आपकी मनोवांछित वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। पति आपके बगैर नहीं रह पाएगा। आप करके देखो एक बार। अब मैं आपको मंत्र बता दे रहा हूँ। मन बांधू मनवंत बांधू, बंधन विद्या दे साथ, चारों खूट घूम फिर आए, फलानी फलाने के साथ कुरकुर स्वाहा। देखिए मंत्र कितना छोटा है। मन बांधू मनवंत बांधू, बंधन विद्या दे साथ, चारों खूट घूम फिर आवे, फलानी फलाने के साथ कुरकुर स्वाहा। बस इतना मंत्र है, यही इसकी विधा है। न कहीं जाने की ज़रूरत है, न कहीं डालने की ज़रूरत, न कहीं कुछ करने की ज़रूरत। तुम घर में बैठ कर 10:30 बजे रात को इत्मीनान से बैठ कर खा पी करके इत्मीनान से कपड़े बदल लो, साफ कपड़े पहन लो और एक दीपक जला लो। जहाँ पर पूजा का स्थान है वहाँ पर दीपक जला के माँ भगवती के सामने या जिस देवी देवता की आप पूजा करते हो वहाँ पर बैठ करके उनके सामने हाथ जोड़ कर बैठ जाओ और एक बार मंत्र पढ़ो। एक बीज को अब फूंक मार दो और अग्नि में डाल दो। ये तुम्हें नित्य ही करना पड़ेगा, यही प्रक्रिया इसकी होगी। ये नहीं कि जाप कर लें पहले बाद में हवन कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये साथ ही साथ चलेगा। 21 से 41 दिन के अंदर अंदर, वो चाहे साल बीत चुका हो चाहे 2 साल बीत चुका हो, तुम्हारा पति तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास आएगी। आप मेहनत करो, विश्वास के साथ करो, अपने काम के प्रति पूर्ण जागरूक रहो और आगे बढ़ो। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।